हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 9 के बारे में कि श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा गया, उसका व्याख्यान क्या है। अभी तक हमने 1 से लेकर 8 श्लोक पढ़ लिए हैं और सिंगल वर्ड हमने पढ़ा है। हमारी जो ये सीरीज चल रही है भागवत गीता की, इसमें हम हर एक वर्ड को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गहराई में जाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर क्या भाव लिखा और क्या लिखा हुआ है। जो इंस्टा पे और यूट्यूब पे जो स्टेटस डालते हैं उनमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या लिखा हुआ, उस चीज़ को गहराई से जानने के लिए हम सिंगल एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं। भागवत गीता का 1300 पेज की एक PDF फाइल है, बुक है, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ और एक एक श्लोक पर डे पढ़ रहे हैं हम लोग, जिससे हमें ये पता चल जाए कि उसके अंदर एक एक श्लोक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक दिन में सिर्फ एक श्लोक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा श्लोक नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आ जाता है ज़्यादा कि हम समझ नहीं पाते, सिर्फ हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समझा जाए उस श्लोक को पूरी पूर्णता शुद्धता से, कि कैसे समझा जाए। तो उसके लिए आज हम श्लोक नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं और उसका व्याख्यान सुनने जा रहे हैं कि जो कि श्लोक नंबर 9 आपकी हेडलाइन में नीचे अभी चल रहा होगा कि वो श्लोक नंबर 9 क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका व्याख्यान श्लोक नंबर का है, मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूर्य महारथी हैं जो मेरी भाई के लिए मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा त्याग करके यहाँ आए। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता हटेंगे नहीं, उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता करूं, प्रकट करूं। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के तिलोकों की शस्त्रों की कला में निपुण है और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेनाओं को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कला में भी ये निपुण है और कुशल है। तो ये व्याख्यान श्लोक नंबर 9 का था, जो सिर्फ इतना सा बताया कि इसमें द्रोणाचार्य जी को बताते हैं कि जो मैंने आपको बताए थे, हमारे जो पक्ष में योद्धा थे, भीष्म पितामह और कई ऐसे योद्धा कर्ण जो महारथी हैं, उनके अलावा भी हमारे पास कई ऐसे योद्धा हैं जो वो भी महारथी है, जैसे जयद्रथ, शल्य, भगदत्त आदि सूरवीरों के नाम लेते हैं, जो एक वाणी पे उनके कहने के उनके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है कि अपनी मृत्यु का भय ना करते हुए युद्ध में लड़ने के लिए, और वो युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। इस बारे में दुर्योधन बताते हैं द्रोणाचार्य जी को कि उसके बारे में कैसे करना चाहिए और क्या क्या लड़ाई करने वाले हैं। और उनको सारी युद्ध की नीतियां पता थी, तो वो बताना चाहते हैं कि वो भी एक महायोद्धा, उनको सारी युद्ध नीति पता है कि युद्ध कैसे किया जाता है, सैनिकों को कैसे रखा जाता है। इस बारे में पूरी की पूरी व्याख्यान उन्होंने उनसे करी। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले, तब अपनी चालाकी ना चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको समझे आगे के श्लोक में कहते हैं। मतलब कि दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य जी पे कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो दुर्योधन को अपनी चालाकी ना चलते हुए देखकर वो क्या कहना चाह रहे हैं अगले श्लोक में संजय जी बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप बने रहे हमारे इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को और वीडियो को, और हमारे साथ बने रहिए। और ऐसी डेली की डेली एक एक श्लोक के बारे में पढ़ने के लिए और जानने के लिए 4 या 5 या 6 7 मिनट की एक वीडियो होती है कि श्लोक की, उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।